हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है सब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सलूशन हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में कंप्लीट करें। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें भी जानेंगे कि क्वेश्चन का बेसिक चीज़ें क्या है, इसलिए बेसिक जानना भी जरूरी है अगर जिनको नहीं समझ में आता है। चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा इसमें से अपरिमेय संख्या है। सिंपल चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है, हमको वो चीज़ें बताना है। तो अगर अपरिमेय संख्या बताना है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए आपको अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर अपरिमेय संख्या का बात करते हैं तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, जो परिमेय नहीं होता है उसको हम अपरिमेय कहते हैं। एक और तरीका से बताया जाता है कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होगा, अगर उसको रूट एक्स लिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होगा यदि यदि ऐसा होता है कि एक्स पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अगर ये एक्स पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो ये रूट एक्स जो होगा ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगर एक्स पूर्ण वर्ग संख्या, कोई बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं किसको है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बेसिकली हम लोग कहते हैं जिस संख्या का हम लोग बोल सकते हैं किसी न किसी वो संख्या का स्क्वायर के बराबर होता है। वो संख्या किसी न किसी स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि डिस्कस कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, इसलिए 4 2 के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। जो संख्या किसी के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग, जैसे 9 हो गया, जैसे 16 हो गया, 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर। तो ये सब के सब क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। अब ये अपरिमेय इसलिए नहीं होता है कि अगर इसको पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर रहेगा तो उसका आसानी से रूट निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का रूट निकल जाता है, रूट रिमूव हो जाता है, ये जो स्क्वायर रूट है अगर ये रिमूव हो जाता है तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर रूट रिमूव नहीं होता है तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जिसका रूट रिमूव नहीं कर सकते वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं है। तो देखिए, अगर पहले ऑप्शन पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं तो अगर इसको देखते हो रूट 7, इसका रूट निकलेगा नहीं। और इसमें 3 जोड़ने से इसका रूट रिमूव हो रहा है क्या, ये रूट से ख़त्म हो जा रहा है क्या, इसका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है, मतलब हमको अपरिमेय संख्या है। हमको ढूंढना क्या है, कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर चर्चा करेंगे तो इसमें क्या है कि ये रूट 7 है। अभी से इसका रूट नहीं निकलेगा। अगर 3 में से इसको घटाते भी है तो इसका रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकलेगा। मतलब ये भी अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये भी रूट 7 है, तो ऑब्वियस है कि रूट जो 7 है इसका भी रूट नहीं निकलेगा। अगर 3 से गुना भी कर देते हैं फिर भी इसका रूट रिमूव नहीं होगा, हटेगा नहीं, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये चौथा ऑप्शन पे आते हैं, सॉरी पहला ऑप्शन पे। ये जो देखिए किसी भी तरह अगर जो रूट स्क्वायर रूट है अगर वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको गुणा करना है। गुणा करने का एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका एक फार्मूला भी आप पढ़ते हैं कि एक a प्लस बी होता है इनटू एक a माइनस बी होता है। तो इसका फार्मूला आप पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले आपको यही काम करना है कि ट्राई करना है कि रूट को क्या करें, रिमूव कर दे। अगर रूट रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा परिमेय, अगर रूट रिमूव नहीं होगा तो अपरिमेय रहेगा। चलिए यहाँ पर a की जगह है 3 और b की जगह है रूट 7। तो इस फार्मूला के अनुसार a का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस साइन देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, रूट 7 के स्क्वायर। अब देखिए आपको इतना तो पता ही होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 7। इस तरह से इसका रूट खत्म हो गया, आ कितना गया, 2। इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या आ गया। तो पूछा ही है क्वेश्चन में कौन इसमें से अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब परिमेय हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जिस संख्या का अगर रूट उसका हट जाता है, गुना भाग कुछ भी करने से, जोड़ने घटाने से, जोड़ने से तो कभी भी नहीं रिमूव होता है, लेकिन घटाने से रिमूव हो सकता है, गुना करने से, भाग करने से हो सकता है उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ऐसा आपको चेक करना है कि अगर स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो वही परिमेय हो जाएगा, अदरवाइज वो अपरिमेय रहेगा। क्लियर है। कहीं पर भी फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।